जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री महाशिव पुराण के इस कथा में जो कड़ी हमने शुरू की है, उस कड़ी के अंतर्गत जब भगवान शिव माता पार्वती को विवाह करने के लिए आते हैं उनके द्वार पर, तो वो एक बड़ा ही सुंदर रूप, दिव्य रूप के दर्शन सभी को करवाते हैं और उसी रूप के दर्शन करके माता मैना पार्वती की शादी भगवान शिव से करने के लिए अपनी आज्ञा दे देती है और वो बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में होती है। तब मैना द्वारा भगवान शिव का उनके द्वार पर जब आगमन होता है तो उनका किस प्रकार से स्वागत किया जाता है, आज के हम अपने इस अध्याय में जानेंगे और उनके रूप को देखकर संतोष का अनुभव करना, ये मैना माता के द्वारा जो बताया गया है, दिखाया गया है, उन सब का वर्णन आज के हम अपने इस वीडियो में करेंगे। बाहर की जो और दूसरी युवतियां भी वहां पर शादी में, विवाह में आई थी, उन्होंने वर की बहुत प्रशंसा की और पार्वती माँ का अंबिका पूजन के लिए बाहर जब निकलना हुआ, तब देवताओं और भगवान शिव का उनके सुंदर रूप को देखकर अति प्रसन्न होना, इन सब का वर्णन हम अपनी आज के इस अध्याय में, इस वीडियो में करेंगे। इन सब का वर्णन महाशिव पुराण के रुद्र संहिता पार्वती खंड के अध्याय नंबर 46 में किया गया है। तो शुरू करने से पहले, आज का अध्याय शुरू करने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए आए हैं या आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। इसमें ब्रह्मा जी नारद को कहते हैं कि हे नारद, तदंतर भगवान शिव प्रसन्नचित होकर अपने गणों, समस्त देवताओं तथा अन्य लोगों के साथ कौतूहल पूर्वक गिरिराज हिमवान के धाम में पहुंच जाते हैं। हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी मैना भी उन स्त्रियों के साथ घर के भीतर गई और शंभु की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों से सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों तथा अन्य स्त्रियों के साथ आदर पूर्वक द्वार पर आई। वहां आकर मैना ने संपूर्ण देवताओं से सेवित गिरिजापति महेश्वर शंकर को, जो द्वार पर उपस्थित थे, बड़े ही प्यार से देखा। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान थी। उनके एक मुख और 3 नेत्र थे। प्रसन्न मुखारविंद पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे रत्न और सुवर्ण आदि से विभूषित थे। गले में मालती की माला पहने हुए थे। सुंदर रत्न में मुकुट धारण करने से उनका मुखमंडल उज्जवल प्रभा से उद्भासित हो रहा था। कंठ में हार आदि सुंदर आभरण शोभा दे रहे थे। सुंदर कड़े और बाजूबंद उनकी भुजाओं को विभूषित कर रहे थे। अग्नि के समान निर्मल एवं अनुपम, अत्यंत सूक्ष्म, मनोहर, विचित्र एवं बहुमूल्य युगल वस्त्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। चंदन, अगर, कस्तूरी तथा मनोहर कुमकुम के अंगराग से उनके अंग विभूषित थे। उन्होंने हाथ में रत्न में दर्पण ले रखा था और उनके दोनों नेत्र कज्जल से सुशोभित थे। उन्होंने अपनी प्रभा से सबको
आच्छादित और आनंदित कर लिया तथा वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। अत्यंत तरुण, परम सुंदर और आभरण भूषित अंगों से सुशोभित थे। कामनियों को अत्यंत कमनीय प्रतीत होते थे। उनमें व्यग्रता का अभाव था। उनका मुखारविंद कोटि चंद्र प्रभाव से भी अधिक आनंददायक था। उनके श्री अंगों की छवि कोटि कामदेवों से भी अधिक मनोहारिणी थी। वे अपने सभी अंगों से परम सुंदर दिखाई दे रहे थे। ऐसे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जमाता के रूप में अपने सामने खड़ा हुआ देखकर मैना की सारी शोक व चिंता दूर हो गई। वे परमानंद सिंधु में निमग्न हो गई और अपने भाग्य की, गिरिजा की, गिरिराज हिमवान की और उनके समस्त कुल की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना और वे बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगी। सती मैना का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे अपने दामाद की शोभा से आनंद अवलोकन करती हुई उनकी आरती उतारने लगी। गिरिजा की कही हुई बात को बारंबार याद करके मैना को बड़ा ही विस्मय हो रहा था। वे हर्षोत्फुल्ल मुखारविंद से युक्त मन ही मन इस प्रकार कहने लगी कि पार्वती ने मुझसे पहले जैसा बताया था उससे भी कहीं अधिक सौंदर्य मैं इन परमेश्वर भगवान शिव के अंगों में देख रही हूँ। महेश्वर का मनोहर लावण्य इस समय अवर्णनीय है। ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित हुई मैना अपने घर के भीतर आई। वहां आई हुई युवतियों ने भी वर के मनोहर रूप की बहुत प्रशंसा की। वे बोली कि हे गिरिराज नंदिनी शिवा, धन्य है, धन्य है। कुछ कन्याएं कहने लगी कि दुर्गा तो साक्षात भगवती है। कुछ दूसरी अन्य कन्याएं महारानी मैना से बोली कि हमने तो कभी भी ऐसा वर नहीं देखा है और न ही कभी ध्यान में है कि ऐसा वर हमने कभी देखा है। इन्हें पाकर गिरिजा धन्य हो गई है। भगवान शंकर का वह रूप देखकर समस्त देवता खुशी और हर्ष के साथ खिल उठे। श्रेष्ठ गंधर्व उनका यश गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। बाजा बजाने वाले लोग मधुर ध्वनि में अपने अनेक प्रकार की कलाएं दिखाते हुए आदरपूर्वक अलग अलग तरह के बाजे बजा रहे थे। हिमाचल ने भी आनंदित होकर द्वारोचित मंगलाचार किया, यानी दरवाजे पर जो भी मंगल कार्य किए जाते हैं वो सब किए। समस्त नारियों के साथ मैना ने भी महान उत्सव मनाते हुए वर का परिछन किया। फिर वे प्रसन्नतापूर्वक घर के अंदर चली गई। इसके बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के साथ अपने को दिए गए स्थान, यानी जहां पर भगवान शिव को एक दामाद के रूप में स्थान दिया गया था, वहां पर चले गए। इसी बीच में गिरिराज के अंतःपुर की स्त्रियां दुर्गा को साथ में लेकर कुल देवी की पूजा के लिए बाहर निकली। वहां देवताओं ने, जिनकी पलकें कभी नहीं गिरती थी, प्रसन्नतापूर्वक पार्वती को देखा। उनकी अंग कांति नील अंजन के समान थी। वे अपने मनोहर अंगों से ही विभूषित थी। उनका कटाक्ष केवल भगवान त्रिलोचन पर ही आदरपूर्वक पड़ता था। दूसरे किसी पुरुष की ओर उनके नेत्र नहीं जाते थे। उनका प्रसन्न मुख मंद मुस्कान से सुशोभित था। वे कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती थी और बड़ी ही मनोहारिणी जान पड़ती थी।
उनके केशों की चोटी बड़ी ही सुंदर थी। कपोलों पर बनी हुई मनोहर पत्रभंगी उनकी शोभा बढ़ाती थी। यानी पहले हमने भगवान शिव के सुंदर रूप का वर्णन किया और अब हम माता पार्वती के सुंदर रूप का वर्णन कर रहे हैं। कपोलों पर बनी हुई मनोहर पत्रभंगी उनकी शोभा बढ़ाती थी। ललाट में कस्तूरी की बिंदी के साथ ही सिंदूर की बिंदी भी शोभा दे रही थी। सारभूत हार से दिव्य दीप्ति छिटक रही थी। रत्नों के बने हुए केयूर, वलय और कंकण से उनकी भुजाएं अलंकृत थी। उत्तम रत्नमय कुंडलों से उनके मनोहर कपोल जगमगा रहे थे और उनकी दंत पंक्ति मणियों तथा रत्नों की प्रभा को छीन लेती थी और मुख की शोभा बढ़ाती थी। मधु से पूरित अधर और होठ बिंब फल के समान लाल थे। दोनों पैरों में रत्नों की आभा से युक्त महावर शोभा देता था। उन्होंने अपने हाथ में रतन जड़ित दर्पण ले रखा था और उनका दूसरा हाथ क्रीड़ा कमल से सुशोभित था। उनके अंगों में चंदन, अगर, कस्तूरी और कुमकुम का अंगराग लगा हुआ था। पैरों में पायजेब बज रहे थे और वे अपने लाल लाल तलुओं के कारण बड़ी ही शोभा पा रही थी। समस्त देवता आदि ने जगत की आदि कारणभूता जगत जननी मैया पार्वती को देखकर भक्ति भाव के साथ मस्तक को झुका मैना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिलोचन शिव ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ कनखियों से उन्हें देखा और उनमें सती की आकृति को देखकर अपनी विरह वेदना को त्याग दिया। शिवा पर आंखें गड़ाकर भगवान शिव उस समय सब कुछ भूल गए। उनके सारे अंगों में रोमांच हो गया। वे हर्ष का अनुभव करते हुए गौरी की ओर देखने लगे। गौरी उनकी आंखों में समा गई थी। इधर कालीपुरी से बाहर जाकर अंबिका देवी की पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः अपने पिता के रमणीय भवन में लौट आई। भगवान शंकर भी मुझ ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं के साथ हिमाचल के बताए हुए अपने नियत स्थान पर प्रसन्नतापूर्वक गए। वहां गिरिराज के द्वारा नाना प्रकार की सुंदर समृद्धि से सम्मानित हुए वे सब लोग सुखपूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा करने लगे। इस प्रकार आज का हमारा ये अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि वर पक्ष के आभूषणों से विभूषित शिवा की निराजना, कन्यादान के समय वर के साथ साथ देवताओं का हिमाचल के घर में आनंद के साथ विराजना और वर वधू के द्वारा एक दूसरे का पूजन करना, इन सब को हम अपने अगले अध्याय में जानेंगे। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और यदि आपको हमारी ये कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।